हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम एवं वदंती ये नित्यम न हितां बाधते कलिः। अर्थात हरे राम हरे कृष्ण 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 ऐसा जो सदा उच्चारण करते हैं उन्हें कलियुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। परमात्मा अपने भक्तों की सदा ही रक्षा करते हैं। नाम जप कीर्तन की महिमा अनंत है। यज्ञ पूजा होम आदि से भी नाम जाप कीर्तन की तुलना नहीं की जा सकती। नाम जाप करने के लिए किसी विशेष स्थिति या स्थान पर होना आवश्यक नहीं है। भगवान नाम किसी भी समय मन में ही भगवान के स्वरूप को ध्यान कर लिया जा सकता है। नाम जाप ध्यान का आधार है। नाम जाप भवसागर से पार निकलकर परम आनंद प्राप्त कर परमात्मा में विलीन होने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। किसी भी शेष समय पर नाम जाप करना सुलभ और श्रेष्ठ है। लेकिन अखंड नाम जाप की महिमा अतुलनीय है। सन्यासी अखंड नाम जप या मंत्र जाप करते हैं। भगवान नाम जाप कीर्तन सबसे श्रेष्ठ साधन है। भगवान को प्राप्त होने का नाम जाप से जीवन में भी असंख्य क्रांति संभव है। वेदों पुराणों में नाम जाप कीर्तन को भी श्रेष्ठ और अतुलनीय कहा गया है। जब भी समय मिले भगवान का सुमिरन करना चाहिए। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमेशा कल्याण ही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल वेब लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में बताएंगे भगवान द्वारा बताए गए नाम जप का महत्व क्या है, भगवान का नाम जपने के फायदे और भगवान नाम जप कैसे करें, उदाहरण सहित। आज के प्रस्तुति में इन सभी प्रश्नों को विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आप कौन से भगवान का नाम जप करते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। नंबर 1, भगवान द्वारा बताए गए नाम जप का महत्व। एक बार की बात है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की और वह बोले कि हे भगवान, मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्यु लोक में जाओ और किसी कीड़े के पास जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। तब नारद जी मृत्यु लोक में गए और उन्होंने देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रिंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी परेशान हो गए और भगवान के पास वापस लौट आए और निंदा करने लगे कि भगवान, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा, मृत्यु लोक में पुनः जाओ, वहाँ फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा दिव्य नाम सुनाओ। तभी फिर नारद जी मृत्यु लोक में गए और वहाँ उन्होंने देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी है। नारद जी ने उसे भगवान का नाम सुनाया। तितली भी नाम सुनते ही मर गई। अब नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा कि भगवान, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। तभी भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरण के बच्चे को मेरा पवित्र नाम सुना। नारद जी फिर से मृत्यु लोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरण के पास छोटा सा बच्चा खेल रहा है। नारद जी दबे दबे पांव से बच्चे के पास गए और उसे भी भगवान का नाम सुनाया। नाम के सुनते ही वो हिरण शावक भी मर गया। अब तो नारद जी यह सब देखकर अत्यधिक दुखित हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा, आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मरते ही जा रहे हैं। मैं अभी तक जितने ही जंतुओं को आपका पावर नाम सुनाया है वह सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तब भगवान ने नारद जी को आश्वासन दिया कि डरने की अब कोई बात नहीं है। एक बार मृत्यु लोक में फिर से जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी न चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्यु लोक में आए और देखा कि गाय के पास एक नवजात बछड़ा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास से दुग्धपान कर रहा है। नारद जी डरे डरे से बछड़े के पास गए और भगवान नाम का उच्चारण किया। गाय के बछड़े की भी वही गति हुई जो अन्य सभी के साथ हुई और वह तत्क्षण मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और बोले कि भगवान, बंद कीजिए अपनी ये लीला, मुझे नाम की महिमा नहीं जाननी है। आपका नाम उच्चारण तो जीवों को मार रहा है, मेरी और परीक्षा मत लो। तभी भगवान ने कहते हैं, हे ऋषिवर, शांत हो जाओ। एक बार मेरे कहने से फिर मृत्यु लोक में जाओ। इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र जन्मा है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। तब नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं, मैं कलंकित हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था।
राजा को जब पता लगा कि वैकुंठ लोक से देवर्षि नारद जी उनके यहाँ पधारे हुए हैं, तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दो। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वे शिशु के समीप गए और उसके कान में दिव्य भगवान नाम का उच्चारण किया। नारायण नारायण। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित एवं गदगद हो गए और बोले कि बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उसने कहा, है महर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा केवल शक्ति नहीं पहचानी है? वही वकीला, तितली, हिरण का बच्चा और गाय का बछड़ा हूँ। प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्याग रहा तथा आज मनुष्य जन्म में आया हूँ। नारद जी के सब संशय दूर हो गए। उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हो गया और वह बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगे। नंबर 2, भगवान का नाम जपने के फायदे। भगवान का सुमिरन स्मरण जाप करने से भक्त को जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी अनंत लाभ होते हैं। कलियुग में भगवान नाम सुमिरन से ही भक्त भगवत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे अतिथियों को संतुष्ट करने के लिए विशेष भोजन पकाते हैं, जैसे शिशु को सुलाने के लिए मल्लोरी गाती है, वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जाप एक श्रेष्ठ साधन है। नाम जाप के अनंत लाभों को लिखकर बताना संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि भक्तों ने भगवान नाम जपने से इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि इसे खोजने निकल पड़े तो लाखों जन भी कम पड़ जाए। महर्षि नारद मुनि एक काल में विद्याहीन, बलहीन, दास्यपुत्र हुआ करते थे। साधुओं के संगति और भगवान नाम जप से उन्हें देवर्षि पद प्राप्त हुआ। भगवान का परम भक्त प्रहलाद निरंतर हरि नाम सुमिरन करता था। प्रहलाद ने बाल्यावस्था में ही भगवत प्राप्ति कर ली। भगवान ने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। प्रहलाद अंतिम समय में मृत्यु लोक छोड़कर भगवान के परम पूज्य धाम वैकुंठ में गए। महाभारत काल में मैत्रेय ऋषि की कथा है। भगवान नाम के प्रभाव से वे एक कीड़े से ज्ञानी महर्षि में परिवर्तित हो गए। भगवान नाम जाप के लाभों पर ऐसी असंख्य कथाएं हैं। भगवान नाम सुमिरन से ही कई भक्तों के जीवन में ही अद्भुत लाभ हुए हैं। भगवान नाम जप के असंख्य लाभों में से कुछ लाभ चलिए जानते हैं। भगवान नाम जप के कुछ लाभों के बारे में जो पर सब भक्तों को अवश्य ही होते हैं। चेतना जागृत होती है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, मन एकाग्र होता है, सद्गति होती है, मानसिक तनाव दूर होता है, भगवत प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, भक्ति में उन्नति होती है, काम योग, घृणा, क्रोध, विषाद और बदले की भावना नष्ट होती है, भक्त निर्भय बनता है, हृदय प्रेम अमृत से भर जाता है, दुख और समस्याओं से लड़ने की आध्यात्मिक सक्षमता प्राप्त होती है। संकट में नाम सुमिरन से भगवान की इच्छा से भारी संकट भी टल जाता है। नंबर 3, भगवान नाम जप कैसे करें? भगवान का नाम जपने के लिए किसी विशेष स्थिति, स्थान या विशेष दिवस की आवश्यकता नहीं है। भगवान नाम जाप तो कभी भी किया जा सकता है। सन्यासी अखंड नाम जाप करते हैं, जिसके अतुलनीय लाभ है, परंतु शेष समय में भी नाम सुमिरन करना श्रेष्ठ है। भक्ति स्वयं भगवान की भक्त को प्राप्त करवाते हैं। भगवान की इच्छा के बिना किसी का नाम जाप करना संभव ही नहीं है। वैसे तो भगवान का नाम किसी भी समय, स्थिति, स्थान पर जाप कर सकते हैं। भगवान का नाम मुंह से जोर जोर से उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान का मन में ही जप करना चाहिए। मन में नाम जाप करने से मन की एकाग्रता में भी उन्नति होती है। भक्त नाम जाप करने के लिए ध्यान की अवस्था में माला के साथ नाम जाप करते हैं। भगवान के विग्रह के सामने बैठते हैं। शांत स्थान पर नाम जाप करने से कोई बाधा भी नहीं आती, जिससे सुमिरन भंग नहीं होता। नाम जाप करते हुए कई भक्त भगवान के स्वरूप का मन में ही स्मरण करते हैं और कई भक्त नाम के धुन में ही स्थित रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में नारायण नारायण लिखना मत भूलना। धन्यवाद।